हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं लेकर आ गई हूँ नागिन 7 का अपडेट लेकर। तो हम आज देखते हैं कि अनंता की मेहंदी संगीत चल रही होती है। ठीक तभी महासपेरा जी आ जाते हैं और महासपेरे ने आते ही आभास कर लिया था कि इस घर में ही है नागरानी अनंता, यानी कि एक नागिन, और परमीत के पूरे परिवार को एक नागिन से ही खतरा है। तो परमीत उस महासपेरे को कहते हैं कि किसी भी तरीके से उस नागिन को ढूंढ निकालो और उसे हमें नागिन बनने से पहले ही मार देना है। तो वो महासपेरा भी बोलता है कि हाँ, मेरे पास एक बीन है, वो बीन बजाने के बाद ना अनंत कुल की नागरानी अपने आप को नहीं रोक पाएगी, वो बाहर सबके सामने जरूर आएगी। तो वो लोग तैयार हो जाते हैं नागरानी को ढूंढने के लिए, मतलब नागिन को ढूंढने के लिए, और उनके रास्ते से कांटे को उखेड़ के फेंक देने के लिए। और हम फिर देखते हैं कि मेहंदी संगीत चालू हो जाती है। गुरिंदर को थोड़ा सा शक होता है, वो सोच लेती है कि मेरी बेटी का जिंदगी के सवाल है, मुझे तो ढूंढना ही पड़ेगा। तो गुरिंदर सर्च कर रहा होता है कि ये लोग असलियत में सूरी है या फिर सूरी के भेष में कोई और है। तो वो कमरे में जाके देखने लगते हैं तो महाकुंभ के डायरी मिलता है उसको। ये सब पढ़ के वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। उसको थोड़ा थोड़ा समझ आने लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। फिर एक बेसमेंट के लॉकर का चाबी मिलता है, तो वो चाबी लेकर वहां से चला जाता है। उसको थोड़ा थोड़ा डाउट हो जाता है कहीं ये घुसपैठी है तो नहीं, तो वो चला जाता है। फिर संगीत शुरू हो जाता है, सब डांस करने लगते हैं। ठीक तभी म्यूजिक रुक जाती है और वो महासपेरा बीन बजाने लगता है और बीन के सुर से पूर्वी काफी ज्यादा अनकॉन्शियस हो रही थी। उसको समझ नहीं आ रहा था उसकी स्किन क्यों चेंज हो रही है, उसकी तबीयत काफी ज्यादा खराब हो रही थी, क्योंकि उसको नहीं पता था वो नागिन है। वो बीन का आवाज बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही थी। और उधर भरनी और उत्तरा होती है और किसी भी तरीके से वो सोचते हैं कि हमें नागरानी को रेस्क्यू करके लाना ही पड़ेगा, लेकिन कैसे, वो लोग कोशिश करते रहते हैं। और फिर उसकी स्किन बदलने लगती है, वो केंचरी छोड़ चुकी होती है और वो केंचरी अनंता के हाथ में आ जाती है। और किसी भी तरीके से भरनी और उत्तरा आ जाती है और पूर्वी को साइड में लेके जाके बिठा देते हैं। और वो महासपेरा देख लेता है अनंता के हाथ में केंचरी, तो पूरा शक हो जाता है महासपेरा को कि अनंता ही नागिन है। और फिर अनंता वहां से जाने लगती है और फिर परमीत वगैरह भी आ जाता है। तो वो महासपेरा बोल देता है कि ये ही नागिन है, तो हम इसको मार देते हैं ना। तो परमीत भी कहता है कल इसकी शादी है और कल शादी के दिन ही हम इससे नागमणि मांगेंगे और फिर ही हम इसको खत्म करेंगे। और फिर परमीत का तो पूरा प्लान बन जाता है, मतलब पूर्वी नागिन है पर वो सोच रहे हैं कि अनंता नागिन है। तो अब वो शादी के दिन का वेट करेंगे क्योंकि उनको नागमणि चाहिए होता है। तो वो छोड़ देते हैं अभी के लिए अनंता को, अभी उस पर कुछ नहीं करते हैं और ऐसा भी कोई काम नहीं करते जिससे उनको शक हो जाए। रात के 12 बज जाते हैं और पूर्वी का बर्थडे, मतलब 24th बर्थडे आ जाता है। और फिर केक कटिंग करते हैं। अनंता पूर्वी मिलकर काफी ज्यादा मजे करते हैं और काफी ज्यादा खुश भी होते हैं। पूर्वी बर्थडे का केक काटती है, सबको खिलाती है, फैमिली पिक्चर खींचती है। और ठीक तभी गुरिंदर कहता है कि मुझे कार्ड छपवाने के लिए जाना पड़ेगा और 2-3 कार्ड मुझे लोगों को देना है ना। तो वो किसी भी तरीके से निकल जाता है और एक्चुअली में वो कार्ड छपवाने नहीं जाता है, वो जाने वाला था आर्यमन के ऑफिस में, क्योंकि उसको लगता है कि अनंता पूर्वी के ऑफिस में कुछ गड़बड़ है। तो वो बेसमेंट में जाने के लिए निकल जाता है ऑफिस के। और फिर ऑफिस में पहुंच जाता है, किसी भी तरीके से उस एम्प्लॉय को कार्ड दे देता है उसको छपवाने के लिए। और गुरिंदर चला जाता है बेसमेंट में सबके नजरों से बचते हुए। और फिर बेसमेंट में जाके बहुत सारी चीजें देखते हैं कि उन घुसपैठियों ने काफी ज्यादा प्लानिंग कर रखी है। तो उन सबका पिक्चर वो खींचता है और फिर वो जल्दी से वहां से भाग जाता है और पुलिस स्टेशन जाके रिपोर्ट लिखवा देता है। और पुलिस को भी ये सारी इंफॉर्मेशन दे देते हैं और ये सारे प्रूफ भी। और फिर पुलिस भी कहता है हम आज तो वारंट नहीं निकाल सकते, लेकिन हम कल सुबह पहुंच जाएंगे। तो गुरिंदर भी कहते हैं मेरे बेटी की जिंदगी का सवाल है, प्लीज आप कल सुबह जल्दी आ जाना, हम अभी उनको अलर्ट नहीं करेंगे। तो गुरिंदर वहां से चला जाता है रिपोर्ट लिखवा के और पुलिस भी उन्हें वादा करता है कि वो कल आ जाएंगे और आपकी बेटी की जिंदगी भी बच जाएगी और वो लोग भी पकड़े जाएंगे। और अगले दिन अनंता तैयार हो जाती है दुल्हन बनकर और फिर वो चली जाती है सूरी परिवार में। और फिर सबसे पहले टीना और करण की शादी होती है और अनंता की फैमिली अंदर बैठे हुए होते हैं सूरी फैमिली में। उधर पूर्वी भी आर्यमन के पास जाके फाइल दिखाता है, तो आर्यमन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो पूर्वी को जाने के लिए कहता है।
तो एक लड़की आती है और पूर्वी को कहती है कि शादी के दिन इनका ऐसे ही हालत होता है क्योंकि इनके गर्लफ्रेंड ने इनको शादी के दिन ही धोखा दिया था, इसीलिए वो शादी किसी का बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, इसीलिए तुम आज उनके आसपास मत जाओ। तो पूर्वी को भी काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है आर्यमन को इस हालत में देखकर। इसी के साथ खत्म हो जाता है आज का मेरा ये अपडेट। तो क्या लगता है आपको, परमीत अनंता को नागरानी समझकर क्या उसको मार देगी? क्या अनंता और रविश की ये शादी खूनी शादी में बदल जाएगी? और क्या अनंता के साथ साथ पूरे परिवार मारे जाएंगे? और पूर्वी क्या करेगी? क्या पूर्वी बच पाएगी, या फिर इस मौत के खेल में पूर्वी की भी कहानी खत्म हो जाएगी शुरू होने से पहले ही? ये सब कुछ कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कि आपको क्या लगता है। फिर मिलेंगे एक नए अपडेट के साथ। बाय बाय।